सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र पर, जिसके अंतिम भाग में हमने गूढ़ पुरुष प्रणिधि नाम के प्रकरण का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम विनयाधिकारी के स्वविषये कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम नामक प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थशास्त्र के 13वें अध्याय से 8वां प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है स्वविषये कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम। स्वविषये यानी कि राजा के विषय में, राजा के राज्य के विषय में या राष्ट्र के विषय में। कृत्य उन्हें कहा जाता है जो मनुष्य राजा के ही राज्य में रहते हैं और अन्य देश के जो राजा है या शत्रु देश का जो राजा है उसके वश में आ जाने से राजा के प्रति द्रोह या राजा का अनिष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृत्य कहा गया है। इस पक्ष का रक्षण कैसे करना है, यानी कि उसको शत्रु देश के राजा के वश से बाहर कैसे निकलवाना है, इस तरह से। और अकृत्य यानी कि जो किसी भी शत्रु देश के राजा के वश में नहीं आते, राजा के प्रति सर्वदा ही निष्ठावान रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को अकृत्य इसमें कहा गया है। तो इन दोनों पक्षों का रक्षण कैसे करना है, जो कृत्य है उसको शत्रु देश राजा से के वश से बाहर कैसे निकलवाना है, और जो अकृत्य है वह किसी शत्रु देश के राजा के वश में ना आप आने पावें, इसके लिए क्या क्या कार्य राजा को करने हैं। तो इन दोनों पक्षों का रक्षण कैसे करना है, इसीलिए इसमें कहा गया है। तो इसमें राजा के लिए क्या उचित होता है, तो राजा के लिए यही उचित है कि वह अपने राष्ट्र के दोनों पक्षों के मनुष्यों का इस तरह से संरक्षण करे जिससे वे शत्रु देश के राजा के वश में कभी भी न आएँ। तो इस तरह से दोनों पक्षों का रक्षण करना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। कृत महामात्यापसर्पः पौरजानपदान अपसर्पयेत। तो राज्य की जो सर्व प्रमुख शक्तियाँ होती है, जैसे कि महामात्य है, अमात्य है या मंत्री, पुरोहित आदि, वह सभी जब गूढ़ पुरुष की नियुक्ति कर देते हैं। इससे पहले हमने गूढ़ पुरुष, उनकी नियुक्ति और उनकी सीमाएं, कार्यों की सीमाएं दोनों हमने अध्ययन किया है। तो जब इनकी नियुक्ति कर दी जाती है तो उनको बाहर देशों में, यानी कि जो अन्य देश है उसमें भी नियुक्त किया जाता है। और पौरजानपदान, अपने नगर के वासियों के लिए भी या जनपद निवासी प्रजा के लिए भी उनकी विश्वसनीयता या द्रोह को जानने के लिए वहाँ पर भी गूढ़ पुरुषों की या गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती है। तो बाहर भी की जाती है, और अपने राज्य में क्या चल रहा है, कौन विश्वसनीयता के पात्र हैं, कौन द्रोह कर रहे हैं, उनको जानने के लिए भी गूढ़ पुरुषों की नियुक्ति जो अमात्य मंत्री इत्यादि करते हैं। आगे कह रहे हैं, सत्रिणो द्वंदिनः तीर्थ सभाशाला पूगजन समवायेषु विवादम कुर्युः। तो ऐसे कैसे जानना है, तो उसके लिए यहाँ पर योजना बताई गई है कि सर्वप्रथम तो वह जो गुप्तचर है वह परस्पर लड़ने लगें, और बाद में वे तीर्थ स्थानों या जो ब्राह्मण आदियों की सभाएं हैं या भोजनादि की जो दुकानें हैं या प्रशासनिक कर्मचारियों के जो समुदाय हैं उसमें या विभिन्न प्रकार के पुरुषों के समुदाय में निम्नलिखित रूप से परस्पर विवाद करना प्रारंभ कर दें। करना क्या है, तो योजना बता रहे हैं कि गुप्तचर कैसे उनके भावों को पता करे। तो उसके लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको तीर्थ आदि स्थान या जहाँ पर भी सभा हो या समुदाय हो, भोजन इत्यादि की दुकानें हो या प्रशासनिक कर्मचारियों का जहाँ पर समुदाय हो, वहाँ पर इस ढंग से परस्पर विवाद करना जो गुप्तचर है आपस में प्रारंभ कर दें। कैसे, सर्वगुण संपन्नः च अयम राजा श्रूयते। सुना गया है कि जो यह राजा है यह सभी गुणों से संपन्न है, इसमें कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है। इस तरह से कोई एक जो गूढ़ पुरुष है कहेगा, न चास्य कश्चित गुणो दृश्यते यह पौरजानपदान दंडकराभ्याम पीड़यति इति। आगे कहना है उसी को ही, परंतु इसमें कोई भी सद्गुण दिखाई नहीं पड़ता। इसके विपरीत वह जनपद वासियों को दंड देकर और कर वसूल कर कर पीड़ित कर रहा है। तो परस्पर जब वह तीर्थादि स्थानों पर लड़ना प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद सबसे पहले तो यह कहना है कि जो यह राजा है सुना गया है सभी गुणों से संपन्न है, परंतु इसमें कुछ हमें अवगुण भी दिखाई देते हैं, सद्गुण के साथ साथ अवगुण भी दिखाई देते हैं, जिससे कि जैसे कि वह सुना गया है कि वह जनपद वासियों से दंड देकर या अधिक कर वसूल करके
पीड़ित कर रहा है। तत्र ये अनुप्रशंसेयुः तान इतरः तंच प्रतिषेधयेत, यानी कि तत्पश्चात उन तीर्थ आदि स्थानों पर उपर्युक्त निंदा के अनुसार राजा की निंदा करने वाले अन्य प्रजाजन और पूर्वोक्त निंदा करने वाले गूढ़ पुरुष को चुप कराकर दूसरा गुप्तचर कहे। तो जब वहाँ से प्रतिक्रिया आना प्रारंभ हो जाएगी, वह तीर्थ आदि स्थानों पर जो समुदाय के सामने विवाद प्रारंभ हुआ था, वहाँ से जब प्रजाजन से भी प्रतिक्रिया आना प्रारंभ हो जाएगी, वह निंदा करना प्रारंभ कर देंगे या उसके बारे में अच्छा प्रारंभ कर देंगे बोलना, तो उसी समय दूसरा जो गुप्तचर है उसको कहना है। क्या कहना है? मात्सन्यायाभिभूताः प्रजामनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे, यानी कि देखो, पहले तो प्रजा की यह अवस्था थी कि जैसे बड़ी मछली, मात्सन्यायाभिभूताः, जैसे कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही शक्तिशाली जन निर्बलों को तंग करते थे। इस तरह से धान्य षड्भागम पण्य दशभागम हिरण्यम चास्य भागधेयम प्रकल्पयामासुः। तो इसमें ही आगे कहा है इन्होंने, प्रजामनुम वैवस्वतं राजानम चक्रिरे, कि पहले क्या था कि जो बड़ी मछलियाँ थी वह छोटी मछलियों को जैसे खा जाती है, वैसे ही शक्तिशाली जन भी निर्बल जनों को तंग करते थे। तब सारी प्रजा ने मिलकर विवस्वान मनु, जो विवस्वान मनु है उनका पुत्र रहा है, वैवस्वत का पुत्र रहा है मनु, उसको राजा बनाया गया। आगे कह रहे हैं, धान्य षड्भागम पण्य दशभागम हिरण्यम चास्य भागदेयम प्रकल्पयामासु, और तब से ही खेती की फसल का छठा भाग, षड्भागम छठा भाग, और वाणिज्य कर्म की जो इनकम होती थी उसका 10वां भाग, थोड़ा सा सोना राजा के लिए कर के रूप में या जो टैक्स है उसके रूप में निर्धारित कर दिया था। तो जो वैवस्वत के पुत्र मनु थे, उन्होंने जो कर वसूलने का तरीका रखा था उस समय धान्य षड्भागम, यानी कि खेती, जो कृषि कार्य करते थे उनकी खेती का जो षष्ठम भाग होता था उसको कर के रूप में वह लेते थे। पण्य दशभागम, और जो वाणिज्य कर्म करते थे उसका 10वां हिस्सा, और हिरण्य सोना उनसे उनके संरक्षण के लिए लिया जाता था। तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षेम वहाः, उस टैक्स से या कर को ग्रहण कर राजा प्रजाजनों के योगक्षेम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया करते थे। तो मनु के समय क्या वर्णन रखा है कि वह जो कृषि कार्य है उसका छठा भाग, वाणिज्य कर्म है उसका 10वां भाग, और हिरण्य, इनको लेकर वह राजा क्या करता था, प्रजाजनों का योगक्षेम का साधन करता था। उनका जो विकास कार्य था उन पर उनका वह कार्य अपने ऊपर ले लिया करता था। तो वह दूसरा गुप्तचर आगे कहता है, तेषाम किल विषम दंडकरा हरन्ति योगक्षेम वहाश्च प्रजानाम। तो इसी तरह निर्धारित किए हुए दंड और करों से राजा प्रजा की उत्पीड़नता को दूर करने में सहायक हुआ करते थे, उनके पीड़नता को जो वह हर लिया करते थे। योगक्षेम वहाश्च प्रजानाम, और प्रजा के योगक्षेम का जो राजा था वह संपादन किया करता था। तस्माद् उच्च षड्भागमारण्य का अपि निवपन्ति तस्यैतद् भागधेयं यः अस्मान् गोपयति इति। इसीलिए वन में रहने वाले जो वानप्रस्थी आश्रम के लोग होते थे या ऋषि मुनि होते थे या अन्य जो वनवासी होते थे, वह अपने इकट्ठे किए हुए अन्न में उसका जो षष्ठम भाग है, छठा भाग है, वह राजा को दिया करते थे और कहा करते थे कि यह जो भाग है यह राजा का भाग है, जो जिससे ही राजा हम सभी का संरक्षण करेगा। इंद्र यमस्थानमेतद् राजानः प्रत्यक्ष हेड प्रसादाः। राजा कैसा है, तो इंद्र और यमराज के समान हुआ करता था, और राजा लोग भी प्रजाजन जो होते थे उसके निग्रह और अनुग्रह करने वाले हुआ करते थे, उनके योगक्षेम का वहन करने वाले हुआ करते थे। तान अवमन्यमानम दैवोपि दंडः स्पृशति, और
उससे यानी कि राजा से जो या राजा का जो अपमान किया करते थे या राजा को अपमानित जो लोग करते हैं उन्हें दैविक विपत्ति भी निश्चित रूप से पीड़ा देती है या दैविक विपत्ति भी निश्चित रूप से उन पर आ बैठ जाती है। यानी कि ईश्वर भी उन्हें दंडित करता है जो राजा का अपमान करते हैं या उसका द्रोह करते हैं। तस्माद् राजानो नावमन्तव्याः इति क्षूद्रकान् प्रतिषेधयेत्। इसी तरह यानी कि इसीलिए राजा को कभी भी जो प्रजाजन है उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। राजा का अपमान कदापि भी प्रजाजन को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर सामान्य प्रजा को राजा की निंदा से रोक दें, तो प्रतिषेध कर दें, इस तरह से वह कह रहे हैं। तो यह जो पूरा वक्तव्य था दूसरा गुप्तचर कहता है। क्यों कहता है? ताकि वह राजा के प्रति जो सामान्य जन है या प्रजा है वह द्वेष भाव या निंदा भाव रखते हैं, उससे उनको हटा दें, रोक दें या उनका प्रतिषेध कर दें। किम वदन्ति च विद्युः। और जो राजा के विषय में जो अफवाहें फैली हुई है या जो किंवदंतियाँ वहाँ पर प्रचलित हुई हैं उनको भी जाने। आगे कह रहे हैं ये चास्य धान्य पशु हिरण्यानि आजीवन्ति तैहि उपकुर्वन्ति व्यसने अभ्युदये वा कुपितं बन्धुं राष्ट्रं वा व्यावर्तयन्ति अमित्रम आटविकं वा प्रतिषेधयन्ति तेषां जटिल व्यंजनाः तुष्ट अतुष्टत्वं विद्युः। यहाँ अतुष्टत्वम है। तो ये चास्य और जो प्रजाजन राजा के धन धान्य पशु और सुवर्णादि संपत्ति से राजा की सेवा करते हैं और व्यसने अभ्युदयेवा यानी कि जो विपत्ति और अभ्युदय के समय राजा की सहायता करते हैं। कुपितम बंधुम राष्ट्रम वा व्यावर्तयन्ति। और राजा से जो जन कुपित है, राजा का जो अपना राज्य में रहने वाला कोई भी मंत्री पुरोहित इत्यादि जो राजा से कुपित है, और प्रजाजन राष्ट्रम वा और राष्ट्र प्रजाजन जो है उनके कोप की शांति करता है। अमित्रमाटविकम वा प्रतिषेधयन्ति। जो यह दोनों आटविक और अमित्र इन दोनों का निषेध कर देते हैं। तेषां मुंड जटिल व्यंजनाः तुष्ट अतुष्टत्वं विद्युः। उनकी भी जो प्रसन्नता है और उनके कोप पर भी मुंड और जटिल यह दोनों जो वेश धारण करने वाले गुप्तचर हैं वह दृष्टि डालकर भेदों को जाने, विद्युः जाने। आगे कह रहे हैं तुष्टान भूयः पूजयेत। तुष्टान यानी कि जो राजाजन या राजा के जो प्रजाजन हैं उनमें से जो संतुष्ट हो, राजा से संतुष्ट हो, उसे पूजये धन धान्य आदि देकर सांत्वना देकर उसे प्रसन्न करें, उसका पूजन करें, उसको संतुष्ट करें। यानी कि जो अकृत्य है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अकृत्य। ऐसा जो जन है उसको धन धान्य आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। अतुष्टाम तुष्टि हेतोः त्यागेना सामना च प्रसादयेत। यानी कि वह जो किसी कारणवश राजा से असंतुष्ट हो, ऐसा जो व्यक्ति है उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी धन धान्य आदि देकर सांत्वना देकर प्रसन्न करना चाहिए। उनको भी कैसा करना चाहिए? उनको भी साम दाम दंड भेद नीति से उनको अपने जो वश में करना चाहिए। परस्पराद वा भेदयेत एनान सामंत आटविक तत्कुलीन अवरुद्धेभ्यश्च। अथवा इन असंतुष्ट जनों में आपसी भेद डाल दें और सामंत और आटविक तथा उनके सगे संबंधियों से भी उनमें भेद स्थापित कर देवें। जिससे क्या होगा? जिससे कि वे असंतुष्ट व्यक्ति सामंत आदि को जो अन्य देश के राजा हैं उसके बहकावे में वह न आ सकें। तो पहला क्या था? साम, दाम और दंड और भेद। तो साम की पहले बात की है, उसके बाद दाम की बात की है, उसके बाद अब भेद की बात कर रहे हैं कि जो असंतुष्ट है यदि वह ना माने तो उसको क्या करना है? उसके सगी संबंधियों में उसमें भेद स्थापित कर देना है, सामंत और आटविक इन दोनों के द्वारा, जिससे कि वह
उनसे जब उनमें भेद हो जाएगा तो वह लड़ाई करके उससे पृथक हो जाएगा। तो अगला इन्होंने किसको माना है? भेद को। साम दाम इन्होंने बताया है, इसके बाद इन्होंने भेद को भी बताया है। तथापि अतुष्यतो दंडकर साधन अधिकारेण वा जनपद विद्वेषम ग्राह्येत। जब संपूर्ण राष्ट्र उसका द्वेषी हो जाए, तो अब क्या है कि उसको द्वेषी कर देना है। यदि वह जो असंतुष्ट व्यक्ति है वह फिर भी ना माने तो क्या करना है? दंड संबंधी अधिकारों द्वारा या कर के द्वारा उसको दंड देकर या उस पर टैक्स लगाकर चुपचाप क्या कर देना है? उसको अधिकारों के द्वारा संपूर्ण जनपद के साथ उसका द्वेष करवा देना है। यानी कि उसको क्या कर देना है? यदि वह धन धान्य इत्यादि से भी संतुष्ट ना हो तो उसको दंड संबंधी अधिकारों द्वारा या कर संबंधी जो अधिकार होते हैं राजा के पास, उसके द्वारा संपूर्ण जनपद के साथ उसका द्वेष करवा देना है कि इसने टैक्स की चोरी की है या इसने यह कुकृत्य किया है, जिसके द्वारा संपूर्ण जो राष्ट्र है उसको उसके विरोधी बना देना है। विद्विष्टानुपांशु दंडेन जनपद कोपेन वा साधयेत। यानी कि जब संपूर्ण राष्ट्र उसका द्वेषी हो जाए तब उसका चुपचाप या तो वध कर दो या जनपद कोप के द्वारा ही उसका दमन कर दें। यानी कि जनपद निवासी जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं वह अपना ही उसको विरोधी समझकर मार डालें। तो यह भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जनपद के वासी हैं वह भी उसके साथ जो विरोधी उसको समझकर उसको मार डालें या फिर उसको अन्य तरीक़ों से उसको मरवा डालें। आगे कह रहे हैं गुप्त पुत्रदारानाकर कर्मांतेषु वा वासयेत परेशामास्पद भयात। अथवा इन असंतुष्ट लोगों के जो पुत्र हैं, पत्नी हैं, उनको अपने अधीन कर लें या अपने अधिकार में उनको ले लें और उस जो वह असंतुष्ट व्यक्ति है उसको खान या खदान के कार्य में दूर किसी वन इत्यादि में भेज दें। यानी कि क्या करना है? जो उसका परिवार है उसको तो अपने अधिकार में ले लेना है, उसका संरक्षण करना है, परंतु उस व्यक्ति को किसी खनन इत्यादि कार्य के लिए खादानों में दूर भेज देना है, जिससे कि वहाँ पर वह शत्रु के साथ मिलकर राजा का कोई भी अनिष्ट कर ना सके। परेशान आस्पद भयात। तो इस तरह से इन्होंने कहा है। आगे कह रहे हैं विद्विष्टानुपांशु दंडेना जनपद कोपेन वा साधयेत गुप्त पुत्र दारानाकर कर्मांतेषु वा वासयेत परेशामास्पद भयात। तो यह यहाँ पर आवृत्ति हो गई है। क्रुद्ध लुब्ध भीतावमानिनः तु परेशान कृत्याः। आगे कह रहे हैं जो क्रोधी हो, क्रोधी व्यक्ति या जो लोभी हो या जो अभिमानी हो या जो डरपोक हो। लुब्ध यानी कि जो लोभी है, भीत यानी कि जो डरपोक या जो भयभीत रहने वाला है, और जो अभिमानी है, उन सभी को, वह सभी जो व्यक्ति हैं उनको शत्रु के वशीभूत आ जाया करते हैं। तो कौन शत्रु के वश में आ जाएंगे, कौन कृत्य हो जाएंगे, उसके बारे में यहाँ निर्देश किया है। तो कृत्य कौन होंगे? जो क्रोधी होगा वह क्रोध के परवश राजा से क्रुद्ध होकर शत्रु देश के राजा के साथ मिलकर राजा का अनिष्ट करेगा। और जो लुब्ध यानी कि लोभी होगा तो उसको धन धान्य देकर शत्रु राजा अपने वश में करके राजा का अनिष्ट करवा सकता है। भीत यानी कि जो भयभीत रहते हैं राजा से, वह भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। जो और अभिमानी है, उसको यदि थोड़ा सा हम पंप कर दें तो वह अभिमान में आके कि मैं ही उसको, अगर थोड़ा उसकी पूजा इत्यादि कर दें, उसके प्रति कुछ अच्छे वचन बोल दें, तो वह भी राजा के लिए कृत्य हो सकता है। राजा के प्रति वह द्वेष का भाव रख सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे कह रहे हैं तेषां कार्तांतिक नैमित्तिक मौहूर्तिक व्यंजनाः परस्पर अभिसंबंधम अमित्र प्रतिसंबंधम वा विद्युः। तेषां यानी कि इस तरह के लोगों के आपसी संबंध को और शत्रु के साथ किए गए संबंध को कार्तांतिक यानी कि जो पूर्व कर्मों को जानने वाला, ज्योतिषी इत्यादि यहाँ पर ले सकते हैं। नैमित्तिक यानी कि जो शुभ अशुभ शकुनों को जानने वाला है या शकुन शास्त्र को जो
जानने वाला है। और मौहूर्तिक यानी कि जो त्रिकाल वृत्तांतों का ज्ञाता हो, यानी कि ज्योतिषी और शकुन शास्त्र का या मुहूर्तवेत्ता जो है इस वेश में जो रहने वाला गुप्तचर है वह इन संबंधों का पता लगाए। तो इन सभी व्यक्ति है, इससे पहले जो कहे गए हैं, क्रोधी है, लोभी है, और वैसे ही भय में रहने वाला भीत है, और वैसे ही जो मानी है यानी कि जो अभिमान में रहने वाला है, उन सभी को जो शकुन शास्त्र को जानने वाला है और जो ज्योतिषी है और मुहूर्त का वेत्ता है, इन वेश में रहने वाले जो गुप्तचर हैं, इनके शत्रु राजा के साथ, इनके द्वारा जो ऐसे पुरुष हैं उनके शत्रु देश के राजा के साथ संबंध को यह सभी जो गुप्तचर हैं वह पता लगाएं। तुष्टान अर्थमानाभ्याम पूजयेत, यानी कि जो जन राजा से संतुष्ट नहीं है, या तुष्टान, तुष्ट यानी कि जो राजा से संतुष्ट हो उनको सम्मान देकर, धन धान्य आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए, सत्कृत कर देना चाहिए। अतुष्टान साम दाम दाम भेद दंड ही साधयेत, और जो असंतुष्ट व्यक्ति हो, राजा के प्रति संतुष्ट ना हो, उसके प्रति द्वेष का भाव रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को साम से, दाम से यानी कि पहले समझाकर, फिर जो उसको लोभ देकर, फिर उनमें आपसी लड़ाई डालकर उसको दंड देकर, इन सभी से उन सभी को वशीभूत करना चाहिए। तो इसे ही आगे कह रहे हैं, एवं स्वविषये कृत्यान अकृत्यांश्च विचक्षणः परोपजापात् संरक्षेत प्रधानान क्षुद्रकानपि। तो इसका भावार्थ है, इस तरह विवेकी राजा को चाहिए कि वह अपने राष्ट्र के कृत्य अर्थात शत्रु के वश में आने वाले डरपोक, लोभी आदि जन, और अकृत्य यानी किसी भी प्रकार से शत्रु के वश में न आने वाले जो पुरुष हैं, इन सभी को, छोटे बड़े सभी कृत्य अकृत्य जनों को शत्रु के वश में आने से संरक्षित करना चाहिए। यानी कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं, यानी कि जो कृत्य है और अकृत्य है, उन दोनों पर, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के कृत्य अकृत्य जनों को शत्रु के वश से संरक्षित करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो इति कौटिल्य अर्थशास्त्रे, इस तरह से कौटिल्य अर्थशास्त्र में विनयाधिकारिक के प्रथम अधिकरण में 13 अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। जो यहाँ पर अष्टम प्रकरण है, कौन सा? स्वविषये कृत्य पक्ष रक्षणम। इस तरह से उनकी पक्ष की रक्षा करनी है साम दाम दंड भेद से। कृत्य क्या है और अकृत्य क्या है, तो इसके बाद अकृत्य का वर्णन किया है। अकृत्य से हमें याद रखना है 4 प्रकार के व्यक्ति ही अकृत्य हो सकते हैं। कौन कौन से? क्रोधी, लोभी, भीत और मानी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल यदि आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।